बात पड़ोसी राज्य की करते हैं, छत्तीसगढ़, जहां आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए 24 घंटे में 1 से 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट हो सकती है। दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, यहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खबर है कि 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली की भी चेतावनी। यहां भी राजनांदगांव में तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए बारिश की चेतावनी दी गई है, आंधी की चेतावनी दी गई है। और राजनांदगांव में तापमान है 40 डिग्री पर। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में मौसम का मिजाज कुछ बदला सा है। यहां भीषण गर्मी से तो प्रदेशवासियों को राहत मिली, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए परेशानी वाली साबित हो रही है। और आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। 5 अप्रैल तक की चेतावनी मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से कि 5 अप्रैल तक एमपी का मौसम सुहावना, खुशनुमा, आंधी बारिश यहां होती रहेगी। गर्मी से राहत लोगों को मिली है, लेकिन 5 अप्रैल के बाद एक बार फिर तापमान में इजाफा दर्ज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी दंतेवाड़ा और बस्तर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल जानेंगे। हमारे साथ भोपाल से सूरज शर्मा और रायपुर से अनंत इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, हल्की सी धूप, राजधानी भोपाल में मौसम खुशनुमा हो रहा है, ठंडी हवाएं और इसी के साथ तापमान में तेजी से गिरावट। क्या कहना है मौसम विभाग का? मध्य प्रदेश के कौन कौन से हिस्से प्रभावित रहने वाले हैं? देखिए, इन दिनों मध्य प्रदेश की बात करें तो एक साइक्लोनिक सिस्टम है और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो बना हुआ है, जिसके चलते हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन का तापमान जहां 35 से 40 डिग्री पहुंच रहा है, तो वहीं दोपहर के बाद जिस तरीके से बादल छा रहे हैं, तेज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं मौसम में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। और इस पूरे हफ्ते की बात करें तो अप्रैल का पूरा हफ्ता 7 अप्रैल तक लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो ज्यादा प्रभावित रहेगा। हम देख रहे हैं कई जिले ऐसे हैं जहां पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश देखने को मिल रही, तो उससे कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट होती है। लेकिन दिन के समय तेज धूप से लोगों को ह्यूमिडिटी और उमस जैसे का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर यदि बात करें तो कुछ जो इलाके हैं उनको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे प्रदेश में लगभग 30 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और लगभग 5 अप्रैल तक ओले भी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गिरने की संभावना है। इसका असर सीधा सीधा खेती किसानी पर होगा। हम देख रहे हैं कई स्थानों पर संतरे की फसल पकने को तैयार है और कई स्थानों पर गेहूं कट चुके हैं और कुछ स्थान ऐसे हैं खासतौर से नर्मदापुरम और महाकौशल का क्षेत्र जहां पर गेहूं खेतों से कटने वाली है। तो ऐसे में तेज बारिश होती है तो गेहूं की फसल और संतरे की फसल, इन फसलों को नुकसान होगा और इसका मानव स्वास्थ्य पर भी जो बुरा असर है वो पड़ेगा। हम देख रहे हैं लगातार सर्दी खांसी की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि तेज उमस और दोपहर के बाद जब मौसम बदलता है तो कहीं ठंडी हवाओं का सामना लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं अप्रैल का जो पहला हफ्ता है उसमें लगातार फ्लक्चुएशन दिखने वाले हैं मौसम में। और जहां कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि होगी तो वहीं कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर हीट वेव्स की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मध्य प्रदेश का हाल तो कुछ मिला जुला सा दिखाई दे रहा है। गर्मी, उमस, दूसरी तरफ शाम को ठंडी हवाएं, बारिश का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हाल क्या है? सीधे रुख करते हैं। अनंत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अनंत, छत्तीसगढ़ में इस वक्त कैसा मौसम है? दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए आज मौसम विभाग की ओर से चेतावनी है कि यहाँ बारिश हो सकती है। क्या कुछ कहना है मौसम वैज्ञानिकों का? छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज के लिए तो दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, लेकिन पूरे प्रदेश की बात करें तो 5 से 6 दिनों तक संभावनाएं इसी बदली की जताई जा रही है। जिस तरीके से देखिए ये पूरा अगर सिस्टम समझा जाए तो उड़ीसा से के बीच में जो एक टर्फ बना हुआ है उसकी वजह से, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में जो टर्फ बना है उसकी वजह से इस मौसम का मिजाज जो है वो प्रदेश में बदलने को मिल रहा है। उसका पूरा सीधा असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा देखिए राजधानी समेत ऐसे कई अन्य जिले हैं जहां उमस लगातार बढ़ते जा रही है, क्योंकि लगातार देखिए बदली आने की वजह से फिर धूप निकलती है, उससे उमस काफी बढ़ चुकी है। लोग अब उमस भरी गर्मी से काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सुबह और शाम के समय जो मौसम है वो काफी सुहाना हो जाता है, तेज हवाएं चलने लगती है। इसके साथ ही देखिए आज हल्की बूंदाबांदी के साथ में ही कई जगहों पर बिजली गिरने
होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। फिलहाल देखिए यह पूरा मौसम जो है 4 से 5 दिनों तक इसी तरीके से एक्टिव नजर आएगा और उसके बाद तेज गर्मी जो है पड़ती हुई प्रदेश में नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका अनंत और सूरज, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।